आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। आप प्लीज उन्हें कोशिश करके जल्दी से 10,000 कर दीजिएगा। 250-300 मेंबर्स की कमी है अभी। और आज 25 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना जो है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम जो है वो 80,000 सरकारी स्कूलों में तमिलनाडु ने जो है वो लॉन्च कर दी है या लागू करने वाली है तमिलनाडु की सरकार। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन, विराट कोहली संग अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो विराट कोहली के साथ में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी जिनका नाम है तन्मय श्रीवास्तव, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है इन्होंने रिसेंटली सैटरडे को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई। इसी वजह से ही इस दिन को हम लोग यूनाइटेड नेशन डे या संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया करते हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में सदस्य राज्यों द्वारा निरीक्षण करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इस दिवस को जो है 1948 से ही मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अच्छा, इसको एक दिवस और बनाते हैं। इसको हम लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी बोलते हैं 24 अक्टूबर को। ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, विश्व विकास सूचना दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। ये भी आप साथ के साथ याद रखिएगा। अमेरिका के बिना आदेश के तुर्की ने किसका प्रशिक्षण किया है? तो अमेरिका के बिना आदेश के तुर्की ने अभी हाल ही में S-400 का जो है वो प्रशिक्षण किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। रूस के सबसे घातक हथियार S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिकी और तुर्की में काफी दिनों से जो है तनाव देखने को मिल रहा है। तुर्की के S-400 सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका बुरी तरीके से भड़क गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इस मामले की में तुर्की को कड़ी चेतावनी भी दी है। उसने कहा है कि गंभीर परिणाम जो है इसके भुगतने पड़ सकते हैं। अभी रिसेंटली 16 अक्टूबर को जो है S-400 मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हॉफमैन के अनुसार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सक्रिय होना तुर्की के अमेरिकी सहयोगी और नाटो सदस्य होने के नाते किए गए वादे से मेल नहीं खाता है। तुर्की के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तुर्की के राष्ट्रपति जो है इनका नाम है रेचप तैयप एर्दोगन। इन्होंने शुक्रवार को जो है इस टेस्टिंग के बारे में जानकारी दी है और ये भी कहा है कि अमेरिका से इस मिसाइल के टेस्टिंग के बारे में हमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अमेरिका का रुख उनके लिए कैसा भी हो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाटो का सदस्य होना ना होना इसमें कोई लेना देना नहीं है। नाटो का सदस्य ग्रीस भी नहीं है, इसके लिए तो फिर ग्रीस को भी पूछना चाहिए। तो ग्रीस पे भी अगर रूल अप्लाई नहीं होता तो हम पे भी क्यों हो रहा है? ठीक है, अगर बात कर रहा हूं मैं किस देश की, तुर्की की, तो तुर्की की कैपिटल अंकारा है, करेंसी तर्किश ईरा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। पॉपुलेशन 8.2 करोड़ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 9 मीडिया कर्मियों को किस हवाई कंपनी ने 30 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया है? तो 30 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया है इंडिको ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। इंडिगो ने यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 9 मीडिया कर्मियों को प्रतिबंधित कर दिया और 30 अक्टूबर तक इंडिगो की फ्लाइट जो है वो नहीं ले सकेंगे। सीईओ कौन है इंडिगो के? रोना दुत्ता है। ठीक है, और स्थापना कब हुई है? 2005 में। और हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम में।
सूडान और किस देश के बीच रिश्ते सुधरने के लिए हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है? सूडान और इजराइल के बीच में अभी रिसेंटली जो है दोनों देशों के बीच में रिश्ते सामान्य करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। सूडान, इजराइल और अमेरिका के संयुक्त बयान के मुताबिक आने वाले हफ्तों में एक प्रतिनिधिमंडल जो है इन तीनों की एक बैठक जो है आयोजित की जाएगी। जिक्र इजराइल का है। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। कैपिटल जेरूसलम है। डायलिंग कोड +972 है। पॉपुलेशन 88.8 लाख है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। राष्ट्रपति का नाम जो है वो रिवलिन है। और सूडान की बात करते हैं तो सूडान की कैपिटल खार्तूम है। करेंसी सूडानिस पाउंड है और कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। इसका ये भी याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन पीपल्स अलायंस के अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन पीपल्स अलायंस के अध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है फारूक अब्दुल्ला। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आवास स्थान पर पीपल्स अलायंस बैठक हुई। इसमें फारूक अब्दुल्ला को पीपल्स अलायंस का अध्यक्ष चुना गया और महबूबा मुफ्ती उपाध्यक्ष होंगी इसकी। ठीक है। जम्मू कश्मीर में एक दाचीगम नेशनल पार्क है जहां पे हुंगल नामक हिरण की प्रजाति है। केसर भारत में जम्मू कश्मीर में होता है। आरएसएलपी के घोषणा पत्र में निम्न में से क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र है उसमें जोर ज्यादा दिया जाएगा? तो आरएसएलपी के अभी हाल ही में बिहार घोषणा पत्र के दौरान जो है जो सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा किस पे? दवाई पे, पढ़ाई पे, कमाई पे, सिंचाई पे, कार्रवाई पे और सुनवाई पे। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई पे जो है जोर दिया जाएगा। आरएसएलपी का मतलब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार की। इस पार्टी की स्थापना करने वाले का नाम उपेंद्र है और स्थापना इसकी हुई थी 3 मार्च 2013 को। आगे बढ़ता हूं तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार चुनाव रैली में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद किस योजना को लागू करने का ऐलान किया है? तो बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी पार्टी की जीत होती है तो स्वामित्व योजना को लागू करने का ऐलान किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। स्वामित्व योजना के दौरान क्या होगा कि यहाँ पे कार्ड होगा, ठीक है, जिसके तहत व्यक्तियों को प्रॉपर्टी के कार्ड मिलेंगे। इस कार्ड के माध्यम से बिहार के लोगों को आसानी से ऋण जो है वो मिल सकेगा। इस योजना को पंचायती राज दिवस पे 24 अप्रैल 2020 को जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस अस्पताल में बनने वाले 1500 बेड्स के नए चिकित्सा सेंटर का शिलान्यास किया है? तो 1500 बेड के नए चिकित्सा सेंटर का शिलान्यास किया है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसके अंदर जो है ये 30 माह में बन के तैयार हो जाएगा ये कंप्लीट सेंटर। 23 अक्टूबर 2020 को जो है इस सेंटर का शिलान्यास किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? तो 23 अक्टूबर को दिन मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड मोल डे। ठीक है, मोल डे। सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हर साल मोल डे जो है सुबह 6:02 से लेके 6:02 शाम तक मनाया जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल में मोल उसका वजन ग्राम में होता है जिसका अंक मॉलिक्यूल के मोलर मास के बराबर होता है। मोलर नंबर को जो है वो मादियो अवोगाद्रो ने ढूंढा था जो कि इटली के रहने वाले थे। अवोगाद्रो नंबर होता क्या है? 6.02214199 इंटू 10⁻23। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम लॉन्च किया है। जोरमथंगा, सर्बानंद सोनोवाल, पेमा खांडू, कोनरोड संगमा। बताइए विस्तार से इस क्वेश्चन का आंसर। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।